हेलो फ्रेंड्स, मैं मृणालिनी आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। हमने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर का एक पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। वो इसके पहले का पार्ट है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। उसके नेक्स्ट पार्ट में आज मैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स कवर कर रही हूँ जो कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के रह गए थे लास्ट वीडियो में। ठीक, इसमें सबसे पहला है इनपुट आउटपुट यूनिट। सबसे पहले हम इनपुट और आउटपुट समझ लेते हैं। इनपुट वो होता है जो यूज़र के थ्रू सिस्टम में एंटर किया जाता है, वो इनपुट होता है। और आउटपुट वो होता है जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है एज एन बोल सकते हो आउटपुट, मतलब एज ए रिज़ल्ट। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है हमारा आउटपुट। और यूनिट की बात अगर हम करें तो जितने भी डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं इनपुट को एंटर करने के लिए वो इनपुट यूनिट होते हैं या इनपुट डिवाइसेस होते हैं। और जितने भी आउटपुट डिवाइसेस यूज़ होते हैं आउटपुट को शो करने के लिए, आउटपुट भेजने के लिए, जो हमें सिस्टम प्रोवाइड करता है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाता है आउटपुट यूनिट। ठीक है, तो अब इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। और इसे आप एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। ये एक नोट्स की तरह है। अगर आप देखें तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इजीली अंडरस्टैंड है। ठीक है, द इनपुट एंड आउटपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ डिवाइसेस यूज्ड टू ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड एंड द कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, इसे थोड़ा सा एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बाकी कहने का मतलब वही है जो मैंने अभी आपको समझाया। जो इनपुट हम सिस्टम के अंदर भेजते हैं और जो सिस्टम हमें प्रोवाइड करता है आउटपुट, ठीक है, यूज़र को, मतलब वो क्या कहलाता है इनपुट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, द इंफॉर्मेशन फेड थ्रू द आउटपुट यूनिट इज स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। जो भी इंफॉर्मेशन हम इनपुट करते हैं सिस्टम में वो सबसे पहले कहाँ जाती है, मेमोरी में, फॉर प्रोसेसिंग एंड द फाइनल रिजल्ट स्टोर्ड इन द मेमोरी कैन बी रिकॉर्डेड और डिस्प्ले ऑन द आउटपुट मीडियम। मतलब हम जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं सिस्टम को वो इनपुट जाके सबसे पहले मेमोरी में स्टोर होगा। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद जो फाइनल रिज़ल्ट है वो भी स्टोर होगा मेमोरी में। और या तो फिर वो क्या करेंगे, हमें आउटपुट के तौर पे हमें स्क्रीन पे या जो भी आउटपुट डिवाइस है उस पर हमें शो करेंगे वो रिज़ल्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट होता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं और अच्छे से आपको डिस्क्राइब करूंगी। अभी तो हम एक ओवरव्यू टाइप समझ लेते हैं कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी यूनिट इज़ एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द डिजिटल कंप्यूटर। इट इज़ वेयर ऑल द डेटा इंटरमीडिएट एंड फाइन रिजल्ट आर स्टोर। ठीक है, मतलब जितने भी हमारा डेटा है वो हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, मेमोरी में। और जो भी रिजल्ट्स स्टोर होंगे वो भी हमारे किस में होंगे, मेमोरी में। ठीक है, तो मेमोरी हमारी एक बहुत ही एसेंशियल पार्ट होगा। जैसे कि अगर हम फ़ोन में भी देखें तो हम उसमें भी मेमोरी देखते हैं कि इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डेटा रीड फ्रॉम द मेन स्टोरेज और एन इनपुट यूनिट आर ट्रांसफर्ड टू द कंप्यूटर्स मेमोरी वेयर दे आर अवेलेबल फॉर प्रोसेसिंग। जो भी डेटा हम रीड कर रहे हैं मेन स्टोरेज के थ्रू और जो भी इनपुट यूनिट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है मेमोरी में, वो सारी चीज़ें प्रोसेसिंग, मतलब ओवरऑल बस समझने की बात ये है कि जो भी हमारा डेटा है और जो भी हमारा इन्फॉर्मेशन है, जो भी हमारे रिजल्ट्स है, वो सारी चीज़ों के लिए हम क्या कर रहे हैं, मेमोरी का यूज़ कर रहे हैं। दिस मेमोरी यूनिट इज़ यूज्ड टू होल्ड द इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। मतलब इंस्ट्रक्शन को होल्ड करने के लिए जो कि एग्जीक्यूट होने वाला है। ठीक है, इसलिए हम मेमोरी का यूज़ कर सकते हैं। एंड डेटा टू बी प्रोसेस, और जो डेटा जो प्रोसेस होने वाला है, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी यूनिट का यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्क स्टोरेज यूनिट। डिस्क स्टोरेज यूनिट एक तरह से देखा जाए तो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शन जो भी दोनों रहेंगे, मतलब डेटा एंड इंस्ट्रक्शन एंटर्स इन अ कंप्यूटर सिस्टम थ्रू इनपुट डिवाइस हैव टू स्टोर्ड इनसाइड द कंप्यूटर बिफोर एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट। मतलब जब भी हम डेटा को या इंस्ट्रक्शन को एंटर करते हैं कंप्यूटर में, तो जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम जो भी एंटर कर रहे हैं तो वो सबसे पहले स्टोर होता है कंप्यूटर में, जबकि उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने से पहले। मतलब वो एग्जीक्यूशन के पहले वो कहीं पर स्टोर होगा, फिर उसके बाद ही एग्जीक्यूशन उसका स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें भी हमारे दो टाइप्स है, टू टाइप्स ऑफ स्टोरेज यूनिट आर देयर, विच इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है,
प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइमरी देखते हैं। प्राइमरी जिसको हम इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं कि इसी को हम इंटरनल स्टोरेज भी बोलते हैं। ये इनबिल्ड ही होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स में। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी हैज़ डायरेक्ट लिंक विद द इनपुट यूनिट एंड द आउटपुट यूनिट। इसकी डायरेक्ट लिंक होती है क्योंकि ये इंटरनल होता है। ठीक है, एक्सटर्नली जो हम एक्स्ट्रा फीड करते हैं मेमोरी, क्योंकि हमें लगता है कि प्राइमरी मेमोरी कहीं ना कहीं कम है हमारे लिए, तो उसे हम प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। और स्टोरिंग के लिए हम क्या करते हैं, एक अलग मेमोरी जिसे हम सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट बोलते हैं। ठीक है, वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इट स्टोर्स इनपुट डेटा, कैलकुलेशन रिजल्ट, मतलब जो भी हमारा इनपुट डेटा रहेगा वो स्टोर करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन के बाद जो भी रिजल्ट हमें ये प्रोवाइड करेगा सिस्टम, वो उसे भी स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट का यूज़ करते हैं। इसे हम प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होता है सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। ठीक है, इसे हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं। द प्राइमरी स्टोरेज इज़ नॉट एबल टू स्टोर डेटा परमानेंटली। ठीक है, फॉर फ्यूचर यूज़। इसमें क्या होगा, जब भी हमारा डेटा स्टोर होगा तो वो हम कभी भी परमानेंटली नहीं होगा, वो सिर्फ टेम्परेरीली होगा, क्योंकि हमें जब भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा हम उसे टेम्परेरी स्टोर करेंगे, उसके बाद प्रोसेस करेंगे, उसके बाद सिस्टम हमें क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा उसका रिज़ल्ट। लेकिन जैसे ही हमारा सिस्टम ऑफ होगा, वैसे ही हमारी जो प्राइमरी मेमोरी में जितना भी डेटा था वो सारा क्या हो जाता है, डिलीट हो जाता है। तो उसे अगर आपको परमानेंटली स्टोर करना है तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ती है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट की, मतलब सेकेंडरी मेमोरी की। अगर आपको परमानेंटली अपना डेटा सिक्योर रखना है, सेफ़ रखना है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करें। सो सम other types of storage technology is required to store data permanently। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ अलग टेक्नोलॉजी स्टोरेज के लिए हमें यूज़ करना पड़ती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डेटा को परमानेंटली हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक के लिए। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड द सेकेंडरी और द ऑक्सिलरी स्टोरेज। ठीक है, इसी को हम सेकेंडरी मेमोरी भी बोलते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट में आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर के सारे ही पार्ट्स हमारे कवर होते हैं। इसके बाद मेमोरी पे मैं एक वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी कि इसमें टाइप्स में और कितनी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।